आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रिया कुमारी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में बताने के लिए, ये बताने के लिए कि स्तनपान हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कितनी जरूरी होती है, उसके फायदों के बारे में बताने के लिए हम आपके सामने स्वास्थ्य शिक्षा का एक विषय स्तनपान को लेकर के यहाँ पे आए हैं, जो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्तनपान के महत्व क्या है, इससे स्वास्थ्य में क्या लाभ होती है और स्तनपान से बच्चों में क्या स्वस्थ रूप से मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्या आप लोगों को पता है कि स्तनपान होता क्या है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो स्तनपान वो होता है जैसे कि नवजात शिशु के लिए पहला टीका माँ के स्तन का दूध होता है। जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसे हम स्तनपान कहते हैं। ये स्तनपान ये हमें प्राकृतिक रूप से एक वरदान मिला है, ये एक वरदान का काम करता है। ये एक टीका है छोटे नवजात बच्चों के लिए, जो ये एक सर्वोत्तम और एक आदर्श आहार माना जाता है इसे। ये जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के 6 माह तक की आयु तक के बच्चों को, 6 महीने तक को, जब तक बच्चे हैं तब तक उन्हें संपूर्ण रूप से स्तनपान ही करवाना चाहिए। केवल स्तनपान का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चे छोटे हैं, जन्म लिए तो जैसे 5-6 मंथ के हुए तो माताएं उन्हें अलग से पानी या दाल का पानी या अनाज थोड़ी मात्रा में देने लगती है, तो उन्हें ये नहीं देना है। जब बच्चे जन्म हो या फिर उन्हें 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। इसके अलावा कोई भी अन्य चीजें, चाहे वो पानी हो या दाल हो या चावल का दाना, उन्हें नहीं देना है। अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, किसी कारण वो बीमार हो गए हैं, तो जो डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखी हो, चाहे विटामिन की या ORS का घोल, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें उन्हें ये सब देनी चाहिए। अपने मन से हमें दूध के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं देनी चाहिए। ये स्तनपान ये स्टार्ट कब होता है, क्या आप लोगों को पता है कि जब बच्चे का जन्म हो तो कितने समय के बाद उसे स्तनपान करवा देना चाहिए? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सही समय क्या है। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस टाइम बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में आधे घंटे के बाद बच्चे को स्तनपान करवा देना चाहिए। या यदि किसी का सी सेक्शन होता है तो उसमें 4 घंटे के बाद स्तनपान करवाना होता है, आधे घंटे में नॉर्मल डिलीवरी में और सी सेक्शन में 4 घंटे में। जब माँ को पहला दूध आता है तो वो गहरे पीले रंग का दूध होता है, जो कि बहुत सारी माताओं को वो उन्हें ये लगता है कि ये वेस्ट है, मतलब ये यूज में नहीं कर सकते हम लोग, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो उन्हें फेंक देती हैं। पर उन्हें फेंका नहीं जाता है, वो दूध बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें तो बच्चों को पिलाना ही चाहिए। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्चे को जो बीमारी, जो संक्रमण लग जाती है, जल्दी से दस्त हो जाए या बुखार हो जाए या कोई भी निमोनिया हो जाए, तो वो दूध हमें पिलानी ही चाहिए, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है। वो दूध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो हमें जब बच्चे जन्म ले तो जन्म से 6 माह तक बच्चे को संपूर्ण केवल माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि हर बूंद में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। माँ के हर दूध के हर बूंद में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये कहा भी गया है कि स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा, जब माँ का दूध पिएगा बच्चा। थैंक यू। आगे लाभ के बारे में आपको खुशी बताएंगे। ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को स्तनपान से बच्चों में क्या लाभ होते हैं इस बारे में बताने जा रही हूँ। कहने का मतलब है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, सही से सही अंतराल में दूध पिलाती है, तो बच्चे में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या आप सभी को पता है बच्चे में क्या क्या फायदे होते हैं? चलिए आज हम सब मिलकर इस बारे में जानते हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे को सही अंतराल में, मतलब कि 6 मंथ तक और मैक्सिमम 2 साल तक अच्छे से दूध पिलाती है, तो बच्चे के दिमाग में बहुत तेजी आती है। वो मतलब उसका वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। वो अच्छे मतलब समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में पैदा लेते हैं।
माँ के दूध में पोषण होता है, प्रथम दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो एलर्जी से लड़ने के लिए होता है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि पोषण में माँ के दूध सबसे अच्छा होता है और वो मुफ्त होता है बच्चे के लिए। माँ का दूध मुफ्त होता है बच्चे के लिए। शिशु का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, मतलब कि बच्चे में कोई भी बीमारी जल्दी अटैक नहीं करती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगर सही अंतराल में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इससे माँ और बच्चे के बीच का शारीरिक एवं भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, एक दूसरे के बीच का तालमेल मजबूत होता है और बच्चे में वृद्धि और विकास होता है। अगर माँ सही से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सही से स्तनपान कराती है तो बच्चे में चूसने की इच्छा में संतुष्टि होती है और माँ भी संतुष्ट होती है और बच्चे में माँ का दूध बच्चे के लिए मुफ्त होता है, इसे खरीदा नहीं जाता है। और माँ का दूध बच्चे के लिए मुफ्त होता है, इसका बंटवारा नहीं होता है, ये कभी खराब नहीं होता है और इसका तापमान हमेशा मतलब निश्चित रहता है। इसे गर्म या ठंडा करके माँ को नहीं पिलाना होता है, यह बच्चे के लिए हमेशा ताजे उपस्थित होते हैं। अब माँ का दूध सही ढंग से पिलाया जाए बच्चे को तो बच्चे का मोटापा नहीं बढ़ता है, डायबिटीज से दूर रहते हैं और माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा मतलब कि आहार है। माँ का दूध अगर माँ अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे में पाचन शक्ति अच्छा होता है और माँ का दूध को बच्चे सरलता से पचा सकते हैं। कृत्रिम दूध मतलब कि बहुत सारे होते हैं कि गाय भैंस ये सब के दूध पिलाते हैं, ये सब के दूध के मुताबिक माँ का दूध बच्चे अपने अंदर अच्छे से पाचन कर पाते हैं, इसलिए 6 मंथ तक गाय का दूध या पानी सब नहीं पिलाना चाहिए। माँ के दूध में पानी उचित मात्रा में पाई जाती है 87%, इसी कारण से बच्चे को अलग से पानी नहीं देनी चाहिए, उसमें पानी उतनी उपस्थित होती है जितनी बच्चे को जरूरत होती है। और माँ का दूध पिलाने से बच्चे में आँख की रोशनी बनी रहती है, आँख की रोशनी बनी रहती है, वो उसका मतलब कि दृष्टि सही रहता है। और माँ का दूध अगर माँ अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान कराए तो उसके जबड़े दांत मसूड़े ये सब की समस्या जल्दी मतलब उत्पन्न नहीं होती है और ये सब मजबूत होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए पहला आहार होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए पहला आहार होता है और यही बच्चे के जीवन का आधार होता है धन्यवाद। आगे आपको नेक्स्ट बताएंगे राखी। नमस्कार, मेरा नाम राखी कुमारी है। हम स्तनपान के लाभों के बारे में जानते हैं। स्तनपान से माँ और बच्चे दोनों को लाभ मिलता है। स्तनपान के कारण माँ बच्चों की प्यास बुझती है। स्तनपान से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। स्तनपान से माँ और बच्चे के बीच मानसिक जो जुड़ाव होता है वो उत्पन्न होता है और बच्चा माँ को पहचानता है। जब माँ बच्चे को अपनी छाती से लगाती है तो दोनों के बीच स्नेह और लगाव की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण माँ के अंदर एक हार्मोन का स्राव होता है जिससे दूध का उत्पादन होता है। जब माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है या छाती से लगाती है तो उससे बच्चे को गर्माहट महसूस होती है और बच्चा भी सहज रूप से उसके गोदी में रहता है। जब कुछ महिलाओं को ये शिकायत होती है कि शुरू में पतला दूध आता है, पानी के जैसा दूध आता है, लेकिन फिर भी 30 मिनट तक बच्चे को छाती से लगाना चाहिए जिससे कि दूध हो सके। अब करते हैं जैसे कि महिलाओं में डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग होता है तो उसकी संभावना कम होती है स्तनपान से। स्तनपान के द्वारा बहुत सारी बीमारियों से बचती हैं माताएं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज का खतरा और बीपी का खतरा। और स्तनपान की वजह से जैसे प्राकृतिक गर्भ निरोधकता भी होती है, जैसे कि दोनों बच्चों के जैसे पहला बच्चा और दूसरे बच्चों के बीच में कुछ गैप होता है। स्तनपान की वजह से माताएं सहज एवं बेझिझक कहीं पे भी दूध स्तनपान करवा सकती हैं। जैसे कि वो कहीं भी आना जाना कर रही हैं तो उन्हें दूध की बोतलें ये सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। स्तनपान से संबंधित कुछ मिथ भी होते हैं, जैसे कि पहला दूध नहीं पिलाया जाए, लेकिन ये सबसे गलत मिथ है। इस धारणा को नहीं मानना चाहिए क्योंकि सबसे पहला दूध जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गाढ़े पीले रंग का होता है, उसे पिलाना अनिवार्य होता है।
कॉलेज उसके बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि माँ को परहेजी से खाना पीना करना होता है स्तनपान के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ अपनी मर्जी से खा पी सकती है, बस उसे ये ध्यान में रखना है कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे वो बीमार ना पड़े। और जब वो बीमार अगर पड़ती है माताएं, तो उसे ये भी ध्यान रखना है कि स्तनपान जारी रखना है। अब आगे पोजीशन के बारे में, जैसे कि बच्चों को कैसे हाथ में पकड़ना चाहिए, उसे दूध कैसे पिलाना चाहिए, इसके बारे में आगे नेक्स्ट बच्चा। नमस्कार, मैं अमृता कुमारी फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सबको स्तनपान से जुड़ी पोजीशन के बारे में बताऊंगी। पोजीशन और लैचिंग दो चीज होती है। पोजीशन का मतलब होता है कि माँ जिससे बच्चे को होल्ड करती है जब उसे दूध पिलाने के लिए, उसे पोजीशन बोला जाता है। और लैचिंग का मतलब होता है कि बच्चा किस तरह से अपनी माँ को पीने के टाइम पे वो निपल को अपने मुंह में पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं आपको पोजीशन स्तनपान कराने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए वो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। स्तनपान करवाने से पहले माँ को अपने निप्पल और स्तन को गुनगुने पानी से धो करके वॉश करके उसके बाद ही उसे पिलाना चाहिए। दूसरा है, बच्चा को जब जो छोटा होता है तो वो कमजोर होता है। जो कमजोर बच्चे दूध पीने में ही वो थक जाते हैं, तो उसको क्या है बीच बीच में उसको रोक करके फिर उसको चेक करना है, क्योंकि वो जब दूध ज्यादा पीते हैं तो सांस उन्हें बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। तो सांस जब वो ज्यादा तेज से सांस लेते हैं उन्हें 2 मिनट के लिए रोक करके फिर वापस से उनको दूध पिलाना चाहिए। अब मैं पोजीशन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहला पोजीशन है बैठ करके पोजीशन जो है, इसमें है माताएं बैठ के पिलाती है, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं तो उन माताओं को डॉक्टर इस तरह से जैसे जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पालथी मार करके बैठना, उसे डॉक्टर मना करते हैं कि उस साइड उस तरह से नहीं बैठना है। तो जो सी सेक्शन की माता है वो इस तरह से बैठ करके दूध पिला सकती हैं, और जो नॉर्मल डिलीवरी से है वो इस पोजीशन से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और दोनों पैर अंदर करके दोनों पैर को घुटने के बल बैठ के उसके बाद वो दूध पिला सकते हैं। दूसरा है कि बच्चे को जब भी दूध पिलाया जाता है तो एक पोजीशन होता है कि जो हम लोग भारत में ज्यादातर ये यूज में आता है, जहाँ यहाँ की माताएं यूज करती है कि एक हाथ जिस तरह से जिस साइड के स्तन से वो दूध पिलाती है उस हाथ से वो बच्चे को पकड़ती है। तो ऐसा नहीं है, एक वो पोजीशन होता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट पोजीशन होता है बच्चे को दूध पिलाने का वो है कि दूध दाहिने हाथ से अगर बच्चे को आपने पकड़ के रखा है तो आप बाएं साइड का पिलाइए, और बाएं साइड से अगर बच्चे को आपने पकड़ा है तो राइट साइड से आप पिलाइए। इससे क्या होता है कि माँ ये चेक करके देख सकती है कि बच्चे का निप्पल मतलब सही से उसके नाक के सीध में है या नहीं है, बच्चे का नाक दब तो नहीं रहा, वो सांस अच्छे से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। उसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें बच्चे को कभी निप्पल फीड नहीं कराना है। उसे हमें एक एरियोला होता है जो निप्पल के पीछे काला भाग होता है, बच्चे के मुंह में हमेशा ये देखना है कि वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मुंह में दूध उससे ही जाता है। अगर बच्चा केवल निप्पल से दूध पीता है तो वो केवल बूंद ही उसके मुंह में जाता है, और इससे ये होता है कि बच्चे की ड्यूरेशन यानी उसके टाइम बहुत ज्यादा देर तक बच्चा दूध पीता है और उसका पेट भी नहीं भरता। तो इसलिए बच्चे का ये खास ध्यान रखना है माताओं को कि वो केवल निप्पल ना अपने मुंह में रखे, जो काला घेरा है उसको अपने मुंह में दबाए और उसको दबा के दूध पिए। इससे क्या होता है, कम समय में बच्चे का पेट भी भर जाता है। अब ऐसा है कि जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको थकावट भी होती है और वो अंदर से कमजोर भी होती हैं, तो वो हमेशा बैठ करके नहीं पिला सकती हैं। तो उनके लिए दो है स्लीपिंग पोजीशन, यानी सो करके बच्चे को दूध कैसे पिला सकती है। तो सो करके या फिर जब बैठ करके जब भी दूध पिलाती हैं तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि बच्चे का जो पेट है वो बच्चे का पेट और माँ का पेट हमेशा टच रहेगा, उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाए। इससे क्या होता है कि बच्चा सही पोजीशन में रहेगा तो सही लचेंगे, यानी वो सही तरीके से दूध पी सकेगा। स्लीपिंग पोजीशन में क्या है, सोते हुए बच्चे को जब अगर माताएं करवट लेकर के सो करके दूध पिला रही हैं, उन्हें 2 पिल्लों ऊपर में अपने आप को थोड़ा ऊंचा रखना है और बच्चे को अपने हाथ पे थोड़ा उसके सिर को अपने हाथ पे रखना है, फिर उसको दूध पिलाना है। और जब बैठ करके पिलाना है अगर हाथ के उसमें, तो बच्चे का गर्दन, उसकी सीट और उसका कमर उसके हाथ के बराबर में होना चाहिए, उसका पैर झूलते हुए नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट में रहना चाहिए। उसके बाद है दूसरा पोजीशन, अगर जैसे माताएं कभी टीवी देख रही हैं या कभी उनको बहुत थकान हो रही है, वो बैठ करके दूध नहीं पिला सकती या रात हो गई है उन्हें भी सोना होता है, तो वो इस पोजीशन में पिला सकती है कि 2-3 पिल्लो अपने पीछे चेयर पे या फिर कहीं भी लगा दे, ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी
सीधी हो और ताकि उनको आराम मिल सके और वो पेट के बल अपने बच्चे को लिटा करके फिर दूध पिला सकती हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे को कितनी कितनी देर और कितने टाइम उन्हें दूध पिलाना चाहिए। जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उन्हें 2-2 घंटे के अंतराल में भी दूध देना चाहिए। और उस समय क्या होता है कि बच्चे का पेट छोटा होता है और बच्चे थोड़ा थोड़ा ही दूध पीते हैं और बार बार बच्चे को वॉशरूम जाते हैं, मतलब वॉशरूम करते हैं, टॉयलेट होता है बच्चे को और पॉटी बार बार करते हैं बच्चे। इससे क्या होता है बच्चे को ना ज्यादा भूख लगती है। अगर 2 घंटे के अंतराल में बच्चा अगर स्तनपान के लिए अगर वो रोता है तो उसको हमें दूध देना चाहिए। और उसके बाद जैसे बच्चे 6 महीने या थोड़े बड़े हो जाते हैं, मसल वीक होती है उनकी, तब तो वो थोड़ा ही दूध पीते हैं और वो सो जाते हैं, वो थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। ऐसा नहीं है अगर बच्चा सो रहा है तो उसको उठा करके हमें दूध नहीं पिलाना है, नहीं, उसको जगा करके 2-2 घंटे के बाद उसे हर 2 घंटे के अंतराल पे उसे दूध देना ही है। अगर बच्चा सो रहा है फिर भी उसे जगा के दूध देना है। अगर बच्चा 6 महीने का हो गया, 6 महीने के अंदर, जैसे 6 सप्ताह के बाद तो बच्चा थोड़े मसल उसकी मजबूत हो जाती है, यानी मांसपेशियां उसकी मजबूत हो जाती हैं, तब बच्चे को दूध पीना भी अच्छे से आ जाता है और अच्छी तरह से वो दूध भी पी लेता है। और माँ को भी, अगर जो नई माँ है तो उसको भी दूध पिलाना अच्छी तरह से आ जाता है। अब मैंने सारे पोजीशन के बारे में बता दिया। अब मैं बता रही हूँ कि 6 महीने तक बच्चे को दूध के साथ साथ कुछ भी नहीं देना चाहिए। जैसा कि अभी मेरे सहपाठियों ने आपको बताया कि दूध के साथ में कुछ भी नहीं देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम नहीं से नहीं तभी 2 साल तक कम से कम अपने बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। 6 महीने तक तो देना ही है, लेकिन 2 साल तक बच्चे को बाहरी ऊपरी आहार के साथ साथ उन्हें 2 साल तक दूध भी देना है, स्तनपान कराना है। अगर आगे दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 साल तक बच्चे को स्तनपान कराना है। और स्तनपान कराने के साथ साथ आप लोग को जो हम लोगों ने आप लोगों ने हमें जो इतना टाइम दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी ये हम लोग वो करते हैं कि आप लोग भी स्तनपान को बढ़ावा दें। और आज जितनी चीजें आप लोगों के बीच हम लोगों ने शेयर की, आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को इस तरह से समझाएं और इसके बारे में आप लोग जागरूक कराएं। थैंक यू, धन्यवाद।